गवर्नमेंट की तरफ से एक नया ऑर्डिनेंस, एक नया लॉ रातों रात अप्रूव कर दिया गया है जो कि 2 मई 2025 से लागू होगा। इसमें एक बार फिर एफबीआर के डिपार्टमेंट को काफी पावर दे दी गई है। अब उनके पास इतनी पावर है कि बगैर बताए आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, उनको सील कर सकते हैं, मुंजमद कर सकते हैं। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उनको बेच सकते हैं। अगर आपके नाम पे कोई फैक्ट्री है और आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको सील किया जा सकता है। अगर अदालत का हुक्म आता है तो उसके बाद आपको नोटिस नहीं भेजा जाएगा। जैसे एक मुजरिम अदालत में जाता है और वहां पे उसके अगेंस्ट फैसला आता है कि ये गिल्टी है, इसको पकड़ लिया जाए, वहीं पे उसको पुलिस पकड़ती है। सेम वही सिचुएशन है कि अगर अदालत का फैसला आता है तो आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाएंगे। ये क्यों किया जा रहा है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक उसके अगेंस्ट नहीं है? क्या ये सस्टेन कर सकेगा? इसके पीछे एफबीआर का क्या पर्पस है, क्या लॉजिक है, हमें क्या रोल प्ले करना चाहिए? आज के इस लेक्चर में इस सारे कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस में, फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके सामने अवेलेबल है। ये 2 मई को जारी किया गया है। इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं। एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 138, उसमें क्या कहा गया है और आज हम क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि जो टैक्स की रिकवरी का प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया गया है। सेक्शन 138 डील करता था इस प्रोसेस को, अब इसको चेंज किया गया है। उसके बाद आता है कि एफबीआर को फुल पावर दे दी गई है। मतलब एफबीआर का जो डिपार्टमेंट है वो फुल पावर है उसके पास कि जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आता है तो वो रिकवरी कर सकेगा बगैर बताए, और इमीडिएट रिकवरी है, कोई रिलीफ नहीं है, फौरी तौर पर रिकवरी है। ऐसे ही है जैसे अदालत में एक मुजरिम को हथकड़ी लगा दी जाती है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होगा। कि अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये नए जो केस हैं उन पे अप्लाई होगा या जो पेंडिंग केस अभी हाई कोर्ट में, आईसीए में या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उन पे भी अप्लाई होगा, और एफबीआर के पास कितनी पावर है, वो क्या क्या कर सकता है। ये 4-5 पॉइंट हैं जो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट को समझने के लिए मैंने एक कंपैरिजन बनाया है कि पहले क्या था और अब क्या है, उसको हम समझ लेते हैं। तो पहले क्या हो रहा था कि जैसे आप सबको पता है कि सबसे पहले क्या होता है, शो काज नोटिस जो है वो जारी होता है, उसका आप रिप्लाई करते हैं। जब आप रिप्लाई करते हैं तो जो ऑफिसर है वो आपसे एग्री नहीं होता, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर, जो कि 90% ऐसे ही होता है। आप ये कहते हैं टैक्स नहीं बनता, वो ये कहता है बनता है, वो ऑर्डर पास कर देता है। आप कहते हैं ठीक है जी ऑर्डर पास कर दिया है। अब इस ऑर्डर को लेके आप चले जाते हैं आगे कमिश्नर अपील के पास। आप कमिश्नर अपील के पास जाते हैं और उनको जाके कहते हैं कि भाई इस बंदे ने सही ऑर्डर पास नहीं किया, मेरी बात सुने। वो भी आपकी बात नहीं सुनते और आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास करते हैं। आप चले जाते हैं टैक्स कोर्ट में, एटीआईआर यानी कि ट्रिब्यूनल में, वहां पे जाके आप बताते हैं जी कमिश्नर अपील ने भी बात नहीं सुनी, जो डिप्टी कमिश्नर था या कमिश्नर है उसने भी बात नहीं सुनी। तो अनफॉर्चुनेटली आपकी यहां पे भी बात नहीं सुनी जाती और कहा जाता है कि जी आप ये टैक्स जमा करवाएं। तो आप उसको लेके चले जाते हैं आगे हाई कोर्ट में। जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे जाके आप जाके कहते हैं जी यहाँ पे ट्रिब्यूनल में मुझे इंसाफ नहीं मिला, डिप्टी कमिश्नर जो कमिश्नर अपील है उन्होंने भी इंसाफ नहीं दिया, और जो पहले ऑफिसर है उन्होंने भी इंसाफ नहीं दिया। आप जाके हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं और किसी वजह से हाई कोर्ट में भी आपको रिलीफ नहीं मिलता और आप ऑर्डर जो है वो आपके अगेंस्ट कर दिया जाता है। और आप क्या करते हैं, आईसीए में चले जाते हैं जो कि इंट्रा कोर्ट अपील है, वहां पे जाके अपील फाइल करते हैं और वहां पे भी जो ऑर्डर है आपके अगेंस्ट आता है। तो आप एट द एंड क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर आपको कोई आपके अगेंस्ट फैसला आता है, आपकी फेवर में नहीं आता फैसला, उसके बाद एफबीआर के पास राइट होता है कि आपसे रिकवरी की जाए, आपसे टैक्स लिया जाए। उससे पहले जो है आपके पास सारे फॉर्म, सारे इंसाफ के रास्ते अवेलेबल होते हैं, आप उनको यूज करते हैं। और अगर आपको किसी जगह पे रिलीफ मिलता है तो एफबीआर उसको चैलेंज करता है। तो ये सारा प्रोसेस है जिसमें काफी टाइम लगता है, 1 से 10-12 साल भी लगते हैं। पिछले दिनों एक 2012 का नोटिस था जिसका ऑर्डर जो है 2025 में आता है जनवरी में। मतलब इसमें 15-20 साल भी लगते हैं सम टाइम। कुछ ऐसे केस हमने देखे हैं। आप सबको पता है कि जो आजकल जो केसेस के ऊपर कितना टाइम लगता है, क्योंकि इन सारी चीजों को आप समझते हैं। अब होता क्या है कि यहां तक तो सारी चीजें चलती रहती हैं, कमिश्नर अपील है और उसके बाद हम कहते हैं कि जी कमिश्नर अपील है, ट्रिब्यूनल है, यहां तक तो चीजें चलती हैं। उसके बाद आप जाते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, जैसे मैंने बताया कि आप उसके बाद डबल बेंच में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। तो अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर आपके अगेंस्ट आता है तो एफबीआर फौरी तौर पे आपको रिकवरी का जो नोटिस है वो जारी तो करता है, लेकिन टैक्स पेयर के पास राइट होता है कि वो 30 दिन के अंदर आगे अपील कर सकता है। तो लिहाजा आपसे रिकवरी नहीं की जाती। मतलब हाई कोर्ट अगर कहता है कि आपने जो 1 करोड़ रुपए आपके ऊपर पेनल्टी है या आपका ऑर्डर आपके अगेंस्ट है, आप जमा करवाएं, आप ये एफबीआर ये फौरी आपको नहीं कह सकता कि फौरी जमा करवाएं, क्योंकि आपके पास राइट है कि आप आगे जा सकते हैं और आप आगे अपील कर देते हैं। तो फौरी रिकवरी मुमकिन नहीं होती। केस जब तक के फाइनल सारे फॉर्म से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, प्रॉपर फॉर्म यूज नहीं किया जाता, एफबीआर रिकवरी नहीं कर सकता। अब क्या होगा, ये सारा प्रोसेस सेम है। यहां पे आके अगर हाई कोर्ट ये कहता है कि जी आपके ऊपर 1 करोड़ रुपया टैक्स बनता है,
तो एफबीआर फौरी तौर पर एक्टिव हो जाएगा और आपको कहेगा कि भाई मुझे टैक्स दें, फौरी टैक्स दें, बगैर नोटिस इशू किए रिकवरी के आपसे टैक्स ले लिया जाएगा। आप ये कहेंगे मेरे पास तो आईसीए का फॉर्म अवेलेबल है, मैं वहां पे अपील कर सकता हूं। यहां पे एफबीआर आपको ये कहेगा जी ठीक है, जो मर्जी आप करें, अपील जहां मर्जी करें, जो ऑर्डर पास कर दिया गया है ना, ये तो पहले आप फौरी तौर पर फिलहाल हमें पैसे दें, उसके बाद आप जो मर्जी फॉर्म यूज करें। अब एक बड़ी कंपनी है, बड़ा सेटअप है, उसके 10 केस चल रहे हैं और उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ जाता है, तो क्या आप पैसे जमा करवा देंगे? उसका तो सारा कैश फ्लो ब्लॉक हो गया। जब सारे फॉरम ने डिसाइड ही नहीं किया तो पैसे कैसे एफबीआर ले सकता है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक है उसके भी अगेंस्ट है। अब ये रूल जो है, लॉ जो है, कितनी देर तक सस्टेन रहेगा? सारी जो लॉयर कम्युनिटी है या अकाउंटेंट है, इन सबको ऑब्वियसली मिलकर इसको चैलेंज करना होगा। उसके बाद जो है इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन, अगर अदरवाइज तो ये होगा कि एक जगह पे हाई कोर्ट, बाकी फिर इसका मतलब जो आईसीए है या सुप्रीम कोर्ट है, इनको तो वैसे ही फिर खत्म कर देना चाहिए यहां से कि आप ऑर्डर आगे जा ही नहीं सकते, इनका जो ऑर्डर आएगा उसको आप किल करें। अब इसके साथ साथ अगर दूसरी प्रैक्टिस अगर आप देखें तो ये प्रैक्टिस ये फॉलो होगी कि लोग क्या करेंगे, या इसका नजायज फायदा उठाया जाएगा कि पहली स्टेज पे ही ऑर्डर को किल करने का कोशिश किया जाएगा, वो चाहे नजायज हो या जायज तरीका हो। लोग कहेंगे ठीक है, हाईकोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलना तो यहां पे ही इसको किल कर लिया जाए। दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि क्या कोर्ट जो है वो फेयर ट्रायल देगी, सही तरीके से इन चीजों को सुना जाएगा, सही तरीके से इंसाफ बढ़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब अगर हम सारी चीजों को देखें तो एफबीआर के पास इनडायरेक्टली जो पावर है वो आ चुकी है कि वो जैसे ही ऑर्डर आएगा आपके बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी को सील करेगा बगैर बताए, और बाद में चीजें जो हैं वो चलती जाएंगी। आप जाएंगे, जब एक बार चीज निकल जाती है उसके बाद आपको पता है जो चीजें कहाँ पे कंट्रोल होती हैं या टाइम लगता है इन चीजों को कंट्रोल होने पे। बहरहाल आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और कमिंग वीक में भी इसके ऊपर डिस्कशन होगी डिफरेंट जगह पे, और ये देखा जाएगा कि उसको किस तरीके से चैलेंज किया जाए और क्या ये इफेक्टिव भी रहेगा कि नहीं रहेगा। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 2022 से सुपर टैक्स है उसके केस पेंडिंग है और अभी एफबीआर का जो शॉर्टफॉल है तकरीबन 900 अरब का है, 900 बिलियन का है। अब ये सुनने में आ रहा है कि 15 मई या मई के महीने में इसके ऊपर डिसीजन आएगा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा ये कहा जाएगा कि फौरी तौर पर टैक्स पेयर को कहा जाएगा इसके ऊपर टैक्स जमा करवाएं और जून में जो इनका टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। क्योंकि जो वर्ड यूज किया गया है वो ये है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है तो फौरी तौर पर उस पर जो एफबीआर उसकी रिकवरी करेगा। तो ये मुझे लगता है कि ये होगा और अगले चंद दिनों में अगर इस केस को लगा भी दिया जाता है, इसको चैलेंज भी किया जाता है, तो इसको नहीं सुना जाएगा जब तक कि ये रिकवरी ना हो जाए। 30 जून 2025 के बाद जब इनका टारगेट जो अचीव हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा हो सकता है इस लॉ में कुछ तब्दीलियां कर दी जाए। मुझे ये लगता है कि इस तरीके से होगा। बहरहाल ये जो है एक बड़ा खतरनाक रूल है, अगर इस तरह होगा तो बिजनेस का जो, अब दूसरा पॉइंट ये है जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बड़ी कंपनी जो है वो तो उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो लॉयर हायर कर सकती हैं, पैसे दे सकती हैं, मिल सकती हैं, टाइम लगा सकती हैं, पेनल्टी आए वो पे कर सकती हैं, नॉन कंप्लाइंस हो उसकी पेमेंट कर सकती है। तो अगर छोटा सेटअप है, जो रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर, वो किस तरीके से सारे फॉर्म यूज करेगा? उसके लिए तो सारी चीजें बंद हो चुकी हैं। तो लिहाजा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। आपके पास इससे रेलिवेंट कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।